हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की फ्लो थ्रू सर्कुलर कॉन्ड्यूट्स चैप्टर को देखने वाले। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो चैप्टर का नाम है फ्लो थ्रू सर्कुलर कॉन्ड्यूट्स, इसका मतलब क्या है। कॉन्ड्यूट्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा चैनल जिसके अंदर से किसी भी प्रकार का फ्लूइड फ्लो होता है उसे हम कॉन्ड्यूट कहते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है फ्लो थ्रू सर्कुलर कॉन्ड्यूट्स, यानी यहाँ पर हमारे घर के जो पाइप्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, यानी राउंड शेप जितने भी कॉन्ड्यूट्स हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आने वाली है। तो चलिए अब हम लोग हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, पहले हम लोग इसका सिंपल डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द रेट एट विच प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, मैं इसे थोड़ा अलग कर देता हूँ, प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, आप लोग प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड को पीजोमेट्रिक हेड भी कह सकते हो, डिक्रीजेस विथ लेंथ अलोंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे किसी पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो होता है तो जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है यानी हमारा जो पीजोमेट्रिक हेड है, प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, वो डिक्रीज होता है अलोंग दी लेंथ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी पाइप की शुरुआत में एक छेद कीजिए और उस पाइप के लास्ट से थोड़ा सा पहले एक छेद कीजिए, तो आपको दोनों में जो पानी बाहर आता हुआ दिखेगा वो अलग अलग हाइट का होगा। यही हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। और दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। एक हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है, उसका जो स्लोप है वो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है वो है एच जी, यानी हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये एच एफ है यानी हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ यानी लेंथ ऑफ द पाइप। ये सिंपली हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ग्रेडियंट। तो एनर्जी ग्रेडियंट क्या होता है, द एनर्जी ग्रेडियंट इज द रेट एट विच टोटल हेड यानी एनर्जी जो हमारी है डिक्रीजेस अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप। यानी हमारे पिछले वाले हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में हमारा पीजोमेट्रिक हेड जो है यानी प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड सिर्फ वो डिक्रीज होता था, यहाँ पर उसके साथ में हमारा जो वेलोसिटी हेड है वो भी डिक्रीज होता है अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप। The energy gradient represent the slope of the total energy line, also called energy gradient line और energy grid line भी हम उसे कहते हैं। तो हमारे energy gradient का फॉर्मूला होता है H डिवाइडेड बाय L। हमारा H जो है वो टोटल हेड यानी प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस एलिवेशन हेड, और L जो है वो है लेंथ ऑफ पाइप। नेक्स्ट हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन की डेफिनेशन लिख रखी है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट दी वेरिएशन ऑफ पीजोमेट्रिक हेड यानी सम ऑफ प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप यानी पाइप की लेंथ के अलोंग। पीजोमेट्रिक हेड होता है प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, और हमारा एनर्जी ग्रेडियंट लाइन की डेफिनेशन है the energy gradient line shows the total energy and pressure head plus velocity head plus elevation head at each point in the pipe। यहाँ पर मैंने आपको कुछ सर्कुलर कॉन्ड्यूट्स के फोटोज बताए हैं, जैसे कि ये वाला पाइप, ये टी वाला पाइप, ये भी, ये कुछ सॉकेट्स हैं, कुछ जॉइंट्स हैं, ये जैसे कि कर्व है पर इसके अंदर से भी फ्लूइड फ्लो होता है इसलिए इसे भी हम कॉन्ड्यूट बोलते हैं। ये सारे दिख रहे हैं, हिंदी में इसे कहते हैं वृत्ताकार नलिका। Next topic is laminar flow through circular conduits. When fluid flow in smooth parallel air without mixing or turbulence। Turbulence का मतलब होता है इनसाइड कोलिजन्स होते हैं फ्लूइड के लेयर्स के पार्टिकल से बीच में, उससे जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, पर हमें यहाँ पर टर्बुलेंट नहीं बताना है। विदाउट मिक्सिंग और टर्बुलेंस इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, ऑकर्स एट लो वेलोसिटीज एंड रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक नॉन डायमेंशनल फैक्टर होता है जो डिफाइन करता है फ्लोज को। रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होना चाहिए, उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर एनुली। तो सर्कुलर एनुली का मतलब क्या होता है, ये दो पाइप्स के बीच का गैप्स होता है। बेसिकली एक बड़े डायमीटर का पाइप है, एक छोटे डायमीटर का पाइप है, जब उन दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पे रिंग लाइक दोनों के ज्वाइंट पॉइंट पर होता है। अगर उसके अंदर से फ्लो होता है तो उसे हम सर्कुलर एनुली फ्लो कहते हैं। अ सर्कुलर एनुलस इज द स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स लाइक अ पाइप विद इन अ पाइप। और नेक्स्ट लाइन है हमारी, द फ्लो इन सच अ स्पेस बिहेव्स सिमिलरली टू पाइप फ्लो बट द फॉर्मूलाज फॉर वेलोसिटी एंड प्रेशर लॉस डिफर ड्यू टू ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बड़े डायमीटर का पाइप है, एक छोटे डायमीटर का पाइप है। अगर बड़े डायमीटर वाले पाइप के अंदर हम छोटे डायमीटर वाले पाइप को रख देते हैं तो उनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां पर ये सर्कुलर, मेरा मतलब है सर्कुलर एनुली देखने को मिलती है हमें। वहां पे जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर एनुली, जो हमारे चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है।
यहाँ पर लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का मैंने फिगर आपको दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो लेमिनार फ्लो है ये बिल्कुल लेयर बाय लेयर स्मूथ पैरेलल लेयर्स में फ्लो कर रहा है, और जो टर्बुलेंट फ्लो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे जिगजैग जिगजैग यहाँ पर मोशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट। व्हेन फ्लूइड लाइक एयर और वाटर, जैसे एयर है और वाटर है, ये दोनों ही फ्लूइड्स हैं, flow over a surface like an aeroplane wing or pipe wall. The fluid molecules stick to the surface, no slip condition due to viscosity. This creates thin layer where velocity increases from 0 at the wall to 99% of free stream velocity u infinite. The transition zone is called boundary layer. तो बाउंड्री लेयर का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमें नो स्लिप कंडीशन के बारे में बताया गया है, और नो स्लिप कंडीशन जो है वो कब क्रिएट होती है ये भी यहाँ पर बता रखा है। थिन लेयर वेयर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 एट द वॉल टू 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो हमारी जो नो स्लिप कंडीशन है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर अडेजन, यानी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं उसे हम अडेजन प्रॉपर्टी कहते हैं। फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो 0 होती है सरफेस पर, और विस्कस ड्रैग यानी इंटरनल फ्रिक्शन स्लो डाउन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर, यानी एक लेयर है फ्लूइड की, उसके ऊपर जो दूसरी लेयर है फ्लूइड की, नीचे वाली लेयर उसकी एडजेसेंट लेयर को स्लो डाउन करती है, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर वाली लेयर उसकी एडजेसेंट लेयर को स्लो डाउन करती है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy, रेट एट विच स्पीड चेंजेस फ्रॉम वॉल टू फ्री स्ट्रीम, यानी जैसे ये du है और ये dy है, यहाँ पर हमें वेलोसिटी का बताया गया है चेंज कैसे होती है, यानी du by dy। अगर ये dy है, ये du है, और हमारा कोई फ्लो ऐसे है तो उसमें जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी सरफेस पर आते आते जो हमारी वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। यहाँ पर हमें कुछ बाउंड्री लेयर थिकनेस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस को डेल से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस वेयर वेलोसिटी रीचेस 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी, यानी जो हमारी स्ट्रीम की वेलोसिटी है उसकी 99% वेलोसिटी यहाँ पर आ जाती है। अगर हमारा फ्लो लेमिनार है तो हमारा फॉर्मूला होगा 5x डिवाइडेड बाय अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर, वेयर रेनॉल्ड एक्स इज u infinity डिवाइडेड बाय x। वैलिड फॉर फ्लैट प्लेट, यहाँ पर हमारा रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से कम होना चाहिए। और अगर हमारा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है तो उसका फॉर्मूला होगा 0.37x डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड टू x टू द पावर 1/5। यहाँ पर ये वैलिड है जब हमारा रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से बड़ा हो और 10⁷ के अंदर हो। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला है, हाउ मच द सरफेस अपीयर थिकर ड्यू टू स्लोड फ्लो, यानी हमारा सरफेस हमें कितना थिक दिखता है फ्लो की स्पीड कम होने की वजह से, यानी स्लो फ्लो की वजह से हमें हमारा सरफेस कितना ज़्यादा थिक दिख रहा है वो ये बताता है। यहाँ पे लेमिनार का एक फॉर्मूला है और टर्बुलेंट का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारी मोमेंटम थिकनेस है, मेजर ऑफ मोमेंटम लॉस ड्यू टू बाउंड्री लेयर। अगर हमारा फ्लो लेमिनार है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर हमारा फ्लो टर्बुलेंट है तो ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हमारा शेप फैक्टर है, ये काफ़ी सारी बुक्स में इंक्लूडेड नहीं होता और काफ़ी सारी बुक्स में होता है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर शेप फैक्टर होता ही नहीं है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, पर मैंने इसे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू मोमेंटम थिकनेस, इसका फॉर्मूला होता है डेल स्टार डिवाइडेड बाय थीटा। लेमिनार फ्लो के लिए h की वैल्यू नियरली 2.59 होती है, और टर्बुलेंट के लिए नियरली 1.3 से 1.4 तक होती है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द मूडी डायग्राम। तो जो हमारा मूडी डायग्राम होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डार्सी विस्बैक फ्रिक्शन फैक्टर एफ का एज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, रिलेटिव रफनेस, फ्लो रेजिम, लेमिनार, ट्रांजिशन, टर्बुलेंट। तो जो रेजिम होता है ये सिंपली हमारे रीजन्स को डिनोट कर रहा है, अलग अलग रीजन्स है, लेमिनार है, ट्रांजिशन है, टर्बुलेंट है। जो मूडी डायग्राम होता है उसके एक्स एक्सिस पर रेनॉल्ड्स नंबर होता है और उसके वाई एक्सिस पर फ्रिक्शन फैक्टर होता है। मूडी डायग्राम के अंदर 3 रीजन्स होते हैं। पहला होता है लेमिनार जोन, जहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है। यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर का और रेनॉल्ड्स नंबर का रिलेशन होता है 64/R, ये रेनॉल्ड्स नंबर है और ये फ्रिक्शन फैक्टर है। ट्रांजिशन जोन में 2000 से 4000 के बीच हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है। यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल फ्लो बिहेवियर होता है
और इसे टिपिकली अवॉइड किया जाता है डिजाइनिंग में। थर्ड होता है हमारा टर्बुलेंट जोन, जहाँ पर 4000 से ज़्यादा। हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है। यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व होती है फॉर डिफरेंट एप्सिलॉन बाई डी। हाइड्रोलिकली स्मूथ एप्सिलॉन बाई डी टेंड्स टू 0। फुली रफ एफ डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन बाई डी। आगे मैं आपको मूडी डायग्राम भी दिखाऊंगा जो मैंने जनरेट करा है। ये बेसिकली हमारा एक मूडी डायग्राम है। यहाँ पर डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर है जैसे कि 10⁻³ से लेकर 10⁸ तक, ये 0.02 से 0.10 तक। और यहाँ पर हमने अलग अलग लाइन्स का E/D एप्सिलॉन बाई डी जो बता रखा है। लेमिनार फ्लो के लिए F = 64/I है। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर हमारा लेमिनार फ्लो है। आप लोग उस मूडी डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को थोड़ा सा बैक कर ताकि आप लोगों को पता पड़े। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्मूथ पाइपलाइन जो ब्लू कलर से वहाँ पर है। व्हेन द पाइप इज परफेक्टली स्मूथ एप्सिलॉन बाई डी 0 है। कर्व फॉर एप्सिलॉन बाई डी वैल्यूज हायर वैल्यू शो रफर पाइप्स। दिस अफेक्ट्स द फ्रिक्शन फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन टर्बुलेंट फ्लो। और हमारा लेमिनार फ्लो जो है मैंने बताया था आपको डैश लाइन से है, जहाँ पर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है। यहाँ पर बेसिकली उस डायग्राम के हिसाब से 2300 है, इसे आप लोग 2000 ही मानिए। फ्रिक्शन फैक्टर फॉलोज इंडिपेंडेंट ऑफ रफनेस। जो डैश लाइन थी वहां पर पीछे वाले डायग्राम में आप लोग वीडियो को बैक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं माइनर लॉसेस। जो माइनर लॉसेस होता है ये पाइप की डिजाइनिंग के टाइम पर काम आता है। एनर्जी लॉसेस कॉज्ड बाय पाइप फिटिंग्स, वॉल्स, बेंड्स एंड सडन चेंजेस इन फ्लो एरिया। अनलाइक मेजर लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस दिस अकर एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। एच माइनर का जो फॉर्मूला है वो है kV² डिवाइडेड बाई 2G। यहाँ पर जो K है वो है लॉस कोफिशिएंट, डिपेंड करता है फिटिंग पर टाइप पाइप की। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उसे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है। जो V होता है वो होता है फ्लो वेलोसिटी यूज डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी फॉर एक्सपेंशन। जो K होता है उसकी वैल्यूज अलग अलग होती है फिटिंग टाइप के हिसाब से, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रखा है। पर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा, उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज दिख रखी होंगी। वो डिपेंड करता है, वो वैल्यूज हर जगह हर बुक में थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो थ्रू पाइप्स इन सीरीज। सेम फ्लो रेट Q थ्रू ऑल पाइप्स। तो हमें अज्यूम करना है सेम फ्लो रेट ऑल पाइप्स में। टोटल हेड लॉस इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल लॉसेस। प्रेशर चेंजेस एक्यूमुलेट्स। तो हमारा फ्लो रेट जो होता है कंटिन्यूटी से वो होता है Q = A1 V1 = A2 V2। हमारा मेजर लॉस जो होता है HF वो होता है FLV² बाई 2GD। और हमारा माइनर लॉस होता है फिटिंग्स में सम ऑफ ऑल लॉसेस H टोटल इज इक्वल्स टू HF प्लस H माइनर। यानी हमारे मेजर लॉसेस प्लस माइनर लॉसेस का सम हमारा सम ऑफ ऑल लॉसेस होता है फ्लो थ्रू पाइप्स इन सीरीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो थ्रू पाइप्स इन पैरेलल। फ्लो डिवाइड्स अमंग ऑल ब्रांचेस। सेम हेड लॉस इन ऑल पैरेलल लाइंस। यानी जो हमारा फ्लो है वो सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा और हमारा जो हेड लॉस है वो सारी पैरेलल लाइंस में होगा, सेम होगा। जैसा कि यहाँ लिख रखा है सेम हेड लॉस इन ऑल पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हमारा जो टोटल फ्लो है वो सम ऑफ ऑल ब्रांचेस का फ्लो होगा। हमें अज्यूम करना है जो हमारा हेड लॉस है HF वो इक्वल है हर ब्रांच में। हर ब्रांच के लिए हम Q एज अ फंक्शन ऑफ HF, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। और हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को तब तक इटरेटिवली, यानी हमें लगातार सॉल्व करते जाना जब तक हमारा सम ऑफ Q टोटल के इक्वल ना आ जाए।